Hello and welcome to this lesson, dear friends. Welcome to गुरुजी इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल। यहाँ पर मिलती है आपको परफेक्ट इंग्लिश, रटी रटाई इंग्लिश और कॉपी पेस्ट इंग्लिश से छुटकारा पाइए। और गुरुजी इंग्लिश क्लासेस को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका हक है सही इंग्लिश सीखना। बहुत सारे चैनल्स के ऊपर इंग्लिश सिखाई जा रही है, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। बट जब आपको सीखना ही है और आपके पास ऑप्शन है सही इंग्लिश सीखने का, तो गुरुजी इंग्लिश क्लासेस क्यों नहीं। जोश में फैंसी ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल्स को छोड़िए, जहाँ पर सही इंग्लिश सिखाई जाती है वहाँ आइए। ठीक है, वेरी गुड, ऑसम। चलते हैं। डिफरेंस इन पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट। आज का टॉपिक है डिफरेंस इन पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे, चैनल्स की बात छोड़ते हैं, बट बहुत सारे लोगों को ये समस्या रहती है कि भाई पास्ट इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, क्योंकि दोनों में ही काम पूरा हो चुका है। सबसे बड़ी समस्या है। और जो भी काम पूरा हो चुका है लॉजिक के हिसाब से वो पास्ट में है। कोई भी काम पूरा हुआ उसके बाद 1 सेकंड हो गया तो पास्ट हो गया, सिंपल सी बात है। तो कोई भी काम पूरा है तो वो पास्ट होना चाहिए, बट उसको प्रेजेंट परफेक्ट क्यों कहते हैं। तो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। ये वीडियो जब देखेंगे आप पूरा एक्सप्लेनेशन समझेंगे, इसको बार बार देखेंगे, तो 100% आई प्रॉमिस कि आपके सारे क्वेश्चंस, क्वेरीज, डाउट्स पास्ट इंडेफिनिट को लेकर, प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर दूर होने वाले हैं। और इसके अलावा भी अगर कुछ रह जाए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आई विल आंसर ऑल योर क्वेरीज इन द नेक्स्ट वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। Tenses are one of the most important aspects of grammar that help us express the time of an action or event. भाई टेंस से ही पता चलता है कि कौन सा काम सही समय पर कब हुआ है। ऐसे नहीं कि मतलब बोल दिया बस टाइम पास के लिए, ये मान के कि सामने वाला समझ जाएगा, तो वो तो गुजारे वाली इंग्लिश है। बट अगर हम सीख ही रहे हैं तो क्यों ना परफेक्ट इंग्लिश सीखें, बढ़िया इंग्लिश सीखें, जितनी भी सीखें सही सीखें, दैट इज़ ऑसम एंड बेटर। Among various tenses, past indefinite and present perfect are two crucial tenses that are commonly used in English. होते ही हैं क्योंकि काम हो चुका है, तो बहुत सारे काम जीवन में हो चुके होते हैं, हुए होते हैं, तो वो पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट से बहुत ज़्यादा हमारा जो पाला है जीवन में पड़ता ही पड़ता है। Understanding the difference between these two tenses can be confusing for many learners. और कैन भी नहीं, मतलब होता ही होता है। पता नहीं कितने सारे लोग कंफ्यूज हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट आएगा कि पास्ट इंडेफिनिट आएगा। पास्ट इंडेफिनिट तो समझ में आ भी जाता है, क्योंकि कोई भी काम हुआ तो पास्ट हो गया, सही बात है। प्रेजेंट परफेक्ट क्यों होगा, ये कंफ्यूजन बहुत बड़ी रहती है। हियर वी विल डिस्कस द बेसिक को बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देखा जा रहा है जिनके लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, बेसिक बोलते हैं। बेसिक डिफरेंस मतलब हद हो गई। ऐसे चैनल्स पर भी सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, तो ऑब्वियसली पढ़ाने वाले को भी नॉलेज नहीं है, पढ़ने वाले को भी नॉलेज नहीं है, बस चल रहा है। रीडिंग की स्पेलिंग मैं एक जगह पढ़ रहा था, REDDING, रेडिंग। हद हो गई, तो टू मच हो गया। और चैनल पे सब्सक्राइबर 1 लाख से ज़्यादा, कमाल की बात है, ऑसम। और वो मैडम जी जब पढ़ रही हैं तब भी उनको स्पेलिंग पढ़ ली, तब भी मेंशन नहीं किया दोस्तों ये रीडिंग की स्पेलिंग टाइपो एरर है। हो जाता है टाइपो एरर, बट एटलीस्ट मेंशन तो करना चाहिए कि भाई टाइपो एरर है। नहीं चल रहा है, बस कहानी चल रही है। सो here we will discuss the basic and advanced difference between past indefinite and present perfect tenses, the role of adverbs in present perfect tense, and provide a list of things to remember and practice. आपको याद क्या रखना है और प्रैक्टिस करना है, इसकी लिस्ट मिलेगी आपको एंड में। ठीक है, लेट्स गो अहेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो अहेड, इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, लेट्स मूव अहेड। लेट्स मूव अहेड। बेसिक एक्सप्लेनेशन क्या है, पास्ट टेंस की बेसिक एक्सप्लेनेशन क्या है। द पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस और इवेंट्स दैट अकर्ड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट एंड आर नाउ कंप्लीटेड। मतलब पास्ट में हुए हैं और कंप्लीट हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द पैसिव पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। आई रोट अ लेटर यस्टरडे, मैंने कल एक पत्र लिखा। इसमें था नहीं आता, बड़ी बात, था की जरूरत ही नहीं है। मैंने कल एक पत्र लिखा, था लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो था की जरूरत ही क्या है। मैंने कल एक पत्र लिखा, जैसे ही ये आते हैं हिंदी के हिसाब से समझिए। एक भाई साहब तो कह रहे हैं कि अंग्रेजी सीखिए तो हिंदी के हिसाब से मत सीखिए। अंग्रेजी को अंग्रेजी में समझना है, बट हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो अगर वहाँ से कुछ हिंट दे दिए जाएँ आपको तो फिर बुराई क्या है। मतलब कोई कुछ भी बोल रहा है, एक दूसरे की बुराई करने में सब चल रही है कहानी। खैर, तो
आ ई ए जिन सेंटेंसेस के पीछे आता है वो लगभग पास्ट के होते हैं, रटना नहीं है, समझना है। मैंने कल एक पत्र लिखा, आ की साउंड आ गई है, था लगाओगे तो भी आ की साउंड आ रही है। मैंने कल एक पत्र लिखा तो भी वही मीनिंग है, और था तो भी वही मीनिंग है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो था जो है वो एक्स्ट्रा है। ओके, आई रोट अ लेटर यस्टरडे, सेकंड फॉर्म है, पास्ट में काम हुआ, पास्ट में खत्म हो गया, बात खत्म हो गई। पास्ट में काम शुरू हुआ, पास्ट में खत्म हुआ, बात खत्म हो गई, सिंपल पास्ट टेंस। परिभाषा देखिए, मस्त परिभाषा है, लिख भी सकते हो आप। पास्ट में काम शुरू हुआ, पास्ट में काम खत्म हो गया, बात खत्म हो गई, पास्ट टेंस, सेकंड फॉर्म आएगी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड, का प्रयोग किया जाता है टू डिस्क्राइब एक्शंस और इवेंट्स दैट अकर्ड एट एन इंडेफिनिट टाइम इन द पास्ट। मतलब कभी भी पास्ट में काम हुआ, कभी भी पास्ट में काम हुआ, बट द रिजल्ट्स और इफेक्ट्स ऑफ द एक्शन, वो जो काम हुआ उसका परिणाम और उसका जो प्रभाव है, राइट, आर स्टिल प्रेजेंट, वो अभी भी हैं, और रेलिवेंट इन द प्रेजेंट, और उनका असर अभी भी है। तो कोई चीज पास्ट में हुई और वो अभी तक प्रभावी है, इफेक्टिव है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, इसमें आता है सब्जेक्ट हैव या हैज आता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन अ लेटर, कोई समझाता नहीं है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। यहाँ पे हैव का मतलब क्या होता है, पास में होना। हम तो लोग रटते हैं कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। भाई हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी क्यों, और हैव ही क्यों आएगा? हैव का मतलब है कोई चीज होना है, कोई चीज है। आई हैव, मेरे पास है, क्या है मेरे पास? रिटन अ लेटर, पत्र पूरा लिखने का अनुभव। मैंने पत्र लिखा तो उसका अनुभव किसके पास है? पड़ोसी के पास, मेरे पास। आई हैव रिटन अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा है। अब लिख तो मैंने 2 महीने दिया पहले, बट वो अभी भी रखा हुआ है। शायद मैंने भेजा नहीं है जहां भेजना था, शायद मैंने भेज दिया है, उसके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो जो भी मैंने काम किया वो अभी भी चालू है, उसका प्रभाव, रिजल्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। आई हैव रिटन अ लेटर टू डीएम अबाउट द प्रॉब्लम्स इन द नेबरहुड एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर देम। व्हाट? स्टिल वेटिंग फॉर देयर आंसर। आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक पत्र लिखा है डीएम को, 1 महीना हो गया है, जवाब नहीं आया है। आई हैव रिटन अ लेटर टू द डीएम एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर देयर आंसर। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट। और हैव, क्योंकि मेरे पास है वो अनुभव, वो कहानी, वो कंटेंट जो लिखा है मैंने। तो हैव और हैज का मतलब होता है पास में होना। एडवांस एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। एडवांस एक्सप्लेनेशन, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑल्सो नोन एज द सिंपल पास्ट is used to describe a finished action that happened at a specific point in time। कभी भी हुआ पास्ट में, the time of the action is usually mentioned, अक्सर ये टाइम बताया जाता है कि काम कब हुआ, और implied in the sentence, और सेंटेंस के अंदर छुपा हुआ होता है, राइट। देखते हैं एग्जाम्पल्स क्या है इसके। she studied, वो पढ़ी, आ ई ये बताया था अभी, आ ई ए की साउंड आती है पास्ट टेंस में, वो पढ़ी। for 3 hours, 3 घंटे, last night, वो पिछली रात 3 घंटे पढ़ी। पास्ट में काम शुरू हुआ, पास्ट में खत्म हो गया, बात खत्म हो गई, राइट। दैट इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट। जॉन विजिटेड हिज पेरेंट्स लास्ट वीकेंड, जॉन अपने माता पिता से पिछले हफ्ते मिला, यानी पिछले हफ्ते गया, मिला, आ गया, बात खत्म हो गई, राइट। दे प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, उन्होंने कल फुटबॉल खेली, मिला, आया, गया, तो आइए आता है। बट इसको ऐसे भी समझो कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में खत्म हुआ, बात खत्म हो गई। इससे बढ़िया डेफिनेशन, आसान डेफिनेशन आपने सुनी नहीं होगी। पास्ट में ही काम शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया, बात खत्म हो गई, दैट इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट। आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑन द अदर हैंड is used to describe an action that occurred at indefinite time in the past, but the time is not mentioned or relevant to the conversation. The focus is on the result, effect of the action that is still present in the present। कुल मिलाकर पहले भी बता चुके हैं, सेम चीज है कि पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और उसका अभी भी प्रभाव है। जैसे आई हैव डन MBA, मैं MBA कर चुका हूं। मैंने MBA कब की? 2012 में, और आज के चल रहा है 2023, यानी 11 साल पहले कोई काम किया मैंने, उसका आज बात क्यों कर रहा हूं मैं?
इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आई हैव डन MBA, मैं MBA कर चुका हूँ, यानी आज तक मेरे पास उस MBA का एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज है, और मैं उसको इंटरव्यू में बोलने वाला हूँ कि मैंने MBA में ये पढ़ाई की है। मैं उस एक्सपीरियंस को आज तक कंटिन्यू कर रहा हूँ, उस नॉलेज को आज तक कैरी कर रहा हूँ। दैट इज द रीजन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ और। आई हैव सीन दैट मूवी 3 times। आई हैव सीन दैट मूवी 3 times। वो पिक्चर में 3 बार देख चुका हूँ। 3 बार देख चुका हूँ का मतलब है तीनों बार देखने का एक्सपीरियंस, अनुभव मेरे माइंड में है, आज तक है, पिक्चर याद है, कहानी याद है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट है। ही हैज़ वर्कड, वो काम कर चुका है इस कंपनी के लिए फॉर 5 years, यानी वो जो 5 साल उसने काम किए हैं वो जिंदा है आज भी, और उसके पास अनुभव भी है। वो व्यक्ति जिंदा है, उसके पास अनुभव है, वो काम कर चुका है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जबकि उसने काम शुरू किया था 2015 में, 2020 में कंपनी छोड़ दी। काम पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में खत्म हो गया, बट उसका रिजल्ट, परिणाम आज तक है। दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। They have lived in this city since 2010। They have lived in this city। वो इस शहर में रह चुके हैं 2010 से। इसका मतलब है वो छोड़ दिया इन्होंने शहर तो, बट उसका जो अनुभव है, वो यादें हैं, वो आज भी उनके साथ हैं, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट है। इन द अबव एग्जाम्पल्स द टाइम व्हेन द एक्शन अकर्ड इज नॉट मेंशन्ड। काम कब हुआ इसका जिक्र नहीं किया गया है। एंड द फोकस इज ऑन द प्रेजेंट रिजल्ट ऑफ द एक्शन, कि वर्तमान में क्या रिजल्ट है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल द स्पीकर हैज सीन द मूवी 3 times। पहले में 3 बार पिक्चर देख चुका है। एंड द रिजल्ट इज स्टिल प्रेजेंट इन देयर मेमोरी, दिमाग में अभी भी रिजल्ट है। इन द सेकेंड एग्जाम्पल द फोकस इज ऑन द फैक्ट दैट इज स्टिल वर्किंग फॉर द कंपनी आफ्टर 5 years। वो अभी भी काम कर रहा है, छोड़ भी चुका है तो भी अगर एक्सपीरियंस है तो भी प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा। इन द थर्ड एग्जाम्पल द फोकस इज ऑन द फैक्ट दे आर स्टिल लिविंग इन द सिटी। तो ये थोड़ा अगर स्टिल लिविंग है तो थोड़ा ये सेंटेंस गलत है, तो फिर आएगा दे हैव बीन लिविंग, थोड़ा गलत कर दिया इन लोगों ने, दे हैव बीन लिविंग। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये थोड़ा सा रायता फैला दिया, दे हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी। खैर ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ये एग्जाम्पल यहाँ मायने नहीं रखता। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रोल ऑफ एडवर्ब्स इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एडवर्ब्स का क्या रोल है? एडवर्ब्स प्ले एन एसेंशियल रोल इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बहुत जरूरी हैं एडवर्ब्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, एज दे हेल्प टू एक्सप्रेस द ड्यूरेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्शन कॉमनली यूज्ड एडवर्ब्स। ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्शन, कि कितनी देर तक चला, कितनी बार चला। कॉमनली यूज्ड एडवर्ब्स जो ज़्यादातर यूज्ड होते हैं एडवर्ब्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वो है ऑलरेडी, यट, जस्ट, एवर, नेवर एंड फॉर सिंस। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट। इस सेंटेंस को समझिए, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, ऑलरेडी को हटाइए, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता ले चुका हूँ। देखिए मैंने नाश्ता लिया है 8 बजे, अभी बज रहे हैं 11, तो मेरा जो पेट है अभी तक भरा हुआ है, यानी जो 8 बजे काम हुआ पास्ट में, उसका परिणाम अभी तक है, पेट में खाना है और मुझे भूख नहीं है। दैट इज द रीजन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं पहले ही खाना खा चुका हूँ, तो ऑलरेडी इसका ये मतलब वही है, खाना खा चुका हूँ बट अभी तक उसका इम्पैक्ट है। 2 घंटे बाद लंच का टाइम हो जाएगा, तब तक मेरा टमी मतलब खाली हो जाएगा, सब इंटेस्टाइन में चला जाएगा और मुझे भूख लग जाएगी। तब मैं फिर ये नहीं बोलूँगा आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, फिर मैं बोलूँगा आई एट ब्रेकफास्ट एट 8 AM। मैंने 8 बजे नाश्ता किया था, भाई भूख लग रही है, नाउ आई एम हंग्री, नाउ आई नीड लंच। फ़र्क देखिए सेंटेंस में। दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, आई हैव ऑलरेडी ईटन ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर चुका हूँ, पेट में अभी नाश्ता है, भूख नहीं है। बट अगर भूख लग गई तो फिर मैं नहीं बोलूँगा आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, फिर मैं बोलूँगा आई एट ब्रेकफास्ट एट 8 AM। मैंने 8 बजे नाश्ता किया था, तब मैं पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करूँगा। बट अगर पास्ट इंडेफिनिट में कोई काम हुआ और उसका अभी तक असर है, तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट है। मज़ा आ रहा है? मज़े के साथ देखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। कई बार चीज़ें ना प्रैक्टिस करने से आती हैं। कोई चीज़ नई होती है, कॉन्सेप्ट नया होता है, उसको बार बार कीजिए। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। दे हैव नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट येट, तो ये नेगेटिव में है प्रेजेंट परफेक्ट। दे हैव नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट, यानी काम उन्होंने पास्ट में शुरू किया था बट अभी भी काम चल रहा है, तो अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है। नेगेटिव, शी हैज़ जस्ट अराइव्ड,
जस्ट अराइव्ड का मतलब ये हो सकता है कि 2 मिनट पहले आई हो, आधे घंटे पहले आई हो, 1 घंटे पहले आई हो, बट वो आई है और वहीं पर है, जहाँ आई है वहीं पर है। शी हैज जस्ट अराइव्ड, वो अभी अभी आई है, यानी काम पास्ट में हुआ था बट वो अभी भी उपस्थित है वहीं पर, तो प्रेजेंट परफेक्ट है। एक समझिए एक एग्जाम्पल के द्वारा कि राम अयोध्या गया, तो राम वेंट टू अयोध्या, राम अयोध्या गया, बट वो कहाँ पर है अभी, अयोध्या में ही है, तो राम हैज गॉन टू अयोध्या। पहले वाले में क्या है, राम अयोध्या गए, गया गए, उसके बाद वो कहीं और चले गए, तो राम वेंट टू अयोध्या, देन ही वेंट टू लंका, व्हाटएवर। एक काम हुआ फिर दूसरा काम हुआ, बट जब एक बंदा अयोध्या गया और वो अभी भी अयोध्या में है, यानी फिलहाल वाला मॉडर्न राम, राम अयोध्या गया है, यानी राम अयोध्या में गया है और वहीं पर है, यानी राम हैज़ गॉन टू अयोध्या। जो भी काम पास्ट में हुआ उसका इम्पैक्ट अभी भी है, ऐसा दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं हम, तो प्रेजेंट परफेक्ट। हैव यू एवर बीन टू पेरिस, क्या तुम कभी पेरिस गए हो। इसका जो डिटेल का मतलब है कि क्या तुम कभी पेरिस गए थे जिसका अनुभव तुम्हारे पास आज तक है, ये है इसका मतलब। तो बोलेगा यस आई हैव बीन टू पेरिस, हाँ मैं पेरिस जा चुका हूँ, यादें जागृत हो जाएंगी इसके दिमाग में, मेमोरी यादें वापस आ जाएंगी। आई हैव नेवर सीन दैट बिफोर, मैंने इसको कभी पहले नहीं देखा है, यानी मेरे पास कोई ऐसा अनुभव नहीं है, नेगेटिव में। दे हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, ये थोड़ा गलत है, एग्जाम्पल्स इसको डिलीट मारते भाई, ओके इसकी जरूरत नहीं थी यहाँ पे। ओके नेक्स्ट हम क्या लेकर आए हैं आपके लिए, लिस्ट ऑफ थिंग्स टू रिमेंबर, जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नंबर 1, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ फिनिश्ड एक्शन दैट अकर्ड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, कोई भी काम पास्ट में हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट अकर्ड एट एन इंडेफिनिट टाइम इन द पास्ट, कभी भी, इंडेफिनिट टाइम का मतलब है पास्ट में कभी भी हुआ, बट द रिजल्ट इज स्टिल रेलिवेंट इन द प्रेजेंट, उसका जो परिणाम है, प्रभाव है, अनुभव है, वर्तमान में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। द स्ट्रक्चर ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज सब्जेक्ट आया, वर्ब पास्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई और ऑब्जेक्ट आया, बस इतनी सी बात है। प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट, हैव हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बड़ा सिंपल है। हैव हैज का मतलब है वर्तमान में भी है, प्रेजेंट में भी है, कोई चीज आपके पास है, अनुभव है, यादें हैं, मेमोरी है, एक्सपीरियंस है, इसका मतलब हैव हैज। हैव हैज का मतलब हमेशा ऐसे समझिए कि है, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट इज सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। एडवर्ब्स जैसे कि ऑलरेडी, यट, जस्ट, हैवर, नेवर एंड फॉर सिंस play a role in expressing the time, duration or frequency of the action and present perfect tense, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये सब आते हैं, मेरे हिसाब से फॉर सिंस नहीं आता है, ये थोड़ा सा गलत यहाँ पर हो गया था, हमने इसको डिलीट किया। ऑसम, तो ये अगर रटा हुआ टीचर होता तो डिलीट नहीं करता, इसको चलने देता, बट भाई अपन रटे हुए टीचर नहीं है, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस फोकसेस ऑन द स्पेसिफिक टाइम ऑफ द एक्शन, पास्ट इंडेफिनिट कभी खास समय पर कोई काम हुआ है, वाइल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फोकसेस ऑन द प्रेजेंट रिजल्ट, प्रेजेंट में जो काम हुआ पास्ट में उसका प्रेजेंट में क्या रिजल्ट है, जो काम पास्ट में हुआ उसका प्रेजेंट में क्या रिजल्ट है, इफेक्ट क्या है उस एक्शन का। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज ऑफन यूज्ड विद टाइम एक्सप्रेशंस लाइक यस्टरडे, लास्ट वीक, ऐसी चीज़ों से हमें पास्ट का पता चलता है। वेयर एज प्रेजेंट टेंस अगर होता है कोई तो उसमें आता है अभी अभी, अभी हुआ है, जस्ट, एवर काइंड ऑफ वर्ड्स आते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि अभी भी कोई चीज़ है, सिंपल ऐसे समझ लो। उसका भाव जो आता है, प्रैक्टिस करनी है आपको। क्या प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करना जरूरी है भाई, सिर्फ वीडियो देखने से इंग्लिश नहीं आएगी, वीडियो तमाम दुनिया देख रही है, बड़े बड़े ज्ञान उपदेश बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, बट अगर आप फॉलो करेंगे तो भाई तरक्की करेंगे। आपको सेंटेंसेस बनाने हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट अकर्ड एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। आप अपनी कहानी बना सकते हो, मैं पिछले महीने वहाँ गया, उससे मिला, ये किया, ये हुआ, वो किया, पैसे दिए, लिए, मिला, वो सब अपनी कहानी बनाओ। किसी और की बनाओगे तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सीधा बताओ अब कल सुबह से शाम तक आपने क्या क्या किया, पिछले संडे को आपने सुबह से शाम तक क्या क्या किया, अपनी कहानी बताओ, सब हिंदी में लिखो, फिर उसकी इंग्लिश बनाओ। प्रैक्टिस फॉर्मिंग सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विद प्रेजेंट रिजल्ट्स और इफेक्ट्स। मैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बनाओ, जैसे कि मैं राहुल से मिल चुका हूँ, मैं 12वीं कर चुका हूँ, मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीख चुका हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख चुका हूँ, मैं
दिल्ली जा चुका हूँ। ऐसे सेंटेंसेस बनाइए अपनी रियल लाइफ के, या फिर सीधा अपना अनुभव लिखिए हिंदी में। हिंदी में एक बड़ी सी कहानी लिखी है, उसमें ये सब सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ऑलरेडी, यट, जस्ट, एवर, नेवर ऐसे शब्दों का प्रयोग कीजिए अपने वाक्यों में, बहुत मज़ा आएगा आपको। सेंटेंसेस को लिखिए पास्ट टेंस में, फिर उनको परफेक्ट टेंस में लिखिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपको बोला भी था, चलिए नाम थोड़ा बदलते हैं। अंकित, अंकित, अंकित वेंट दिल्ली। अंकित दिल्ली गया। 3 सेकंड, सिंपल पास्ट है। अंकित दिल्ली जा चुका है। अंकित हैज़ गॉन टू दिल्ली। अंकित दिल्ली जा चुका है। और बना सकते हो आप, जैसे कि आई एट ब्रेकफास्ट एट 8 AM। मैंने 8 बजे नाश्ता किया और मैं नाश्ता कर चुका हूँ। आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर चुका हूँ। मैं उनसे मिला परसों। आई मेट देम डे बिफोर यस्टरडे, मैं उनसे परसों मिला। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे आएगा? आई हैव मेट देम ऑलरेडी, मैं उनसे पहले ही मिल चुका हूँ, बट उसका अभी तक प्रभाव है। तो एक ही सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बनाइए, उसी सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाइए। आगे बढ़ते हैं, क्या कहानी है। एंगेज इन कन्वर्सेशंस और राइटिंग एक्टिविटीज वेर यू कैन अप्लाई बोथ टेंसेज एक्यूरेटली। अब आपको दबा के राइटिंग करनी है और दबा के स्पीकिंग करनी है। सेंटेंसेज आपने लिख लिए 40-50 सेंटेंसेज, अब उन्हें धुआंधार प्रैक्टिस करो। जवान से इंग्लिश को निकलने दो। अंकित वेंट दिल्ली, अंकित हैज गॉन टू दिल्ली। आई एट ब्रेकफास्ट एट 8 AM। आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट। आई मेट देम डे बिफोर यस्टरडे। आई हैव मेट देम ऑलरेडी। सो प्रैक्टिस, अपनी बॉडी के अंदर इंग्लिश घुसा लो, बोलने से आती है ये, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। बाय अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंसेस बिटवीन पास्ट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रैक्टिसिंग देयर यूसेज, इनके फ़र्क को समझना है, पास्ट इंडेफिनिट के और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे अब तक, बस अब सिर्फ प्रैक्टिस का मसला रह गया। देखिए आज आपने सीखा है, अब थोड़ी देर बाद इसको प्रैक्टिस कीजिएगा 4 घंटे बाद, फिर उसको 1 हफ्ते बाद प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर उसको 1 महीने बाद प्रैक्टिस कीजिएगा। 4 स्टेप हैं। आज आपने सीखा है कुछ घंटों बाद प्रैक्टिस, 1 हफ्ते बाद प्रैक्टिस और 1 महीने बाद प्रैक्टिस। एक चीज़ को अगर आप 4 बार करते हैं, सीखते हैं, 1 घंटे बाद प्रैक्टिस, 1 हफ्ते बाद प्रैक्टिस और 1 महीने बाद प्रैक्टिस, जीवन भर में आप बोल नहीं पाएंगे। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, मैं आपको बता देता हूँ। दोबारा से देखिए क्या करना है कि नाउ आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद, आफ्टर 1 वीक एंड आफ्टर 1 मंथ। बस इतनी बार कोई चीज़ आपने कर ली तो जीवन भर भूलेंगे नहीं आप। मन से करना है। अभी तो आप सीख रहे हैं राइट नाउ क्लास में, कुछ घंटे बाद सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा, 1 हफ्ते बाद रिवीजन कर लीजिएगा और 1 महीने बाद रिवीजन कर लीजिएगा। यू आर द मास्टर। ओके, रिमेंबर टू पे अटेंशन टू एडवर्ब्स इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप एडवर्ब्स को ध्यान दे सकते हैं। देखिए न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं आप और उसमें से कुछ सेंटेंसेस कॉपी कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के मैंने सेंटेंसेस न्यूज़पेपर से निकाले हैं, और उनका फ़ोटो खींच के मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं, राइट। ऑसम। कम्युनिटी में भी डाल सकते हैं, हमारी जो करियर बिल्डिंग स्कूल की कम्युनिटी है जहाँ पर आपको फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स मिलता है, वहाँ पर भी आप डाल सकते हैं। कीप प्रैक्टिसिंग एंड इनकॉर्पोरेटिंग दीज टेंसेज इनटू योर लैंग्वेज यूसेज एंड यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट इन एक्सप्रेसिंग एक्शंस एंड इवेंट्स इन इंग्लिश। जब आप बिना समझे इंग्लिश बोलते हैं तो एक डाउट सा रहता है दिमाग में, बट जब आप चीज़ों को समझ जाएंगे, इस फ़र्क को समझ जाएंगे, तो आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंग्लिश में हो जाएंगे। आगे की कहानी क्या है? कुछ तो गड़बड़ हुआ है दोस्तों, चलिए इस गड़बड़ को हम संभालते हैं। आगे की कहानी कुछ ऐसी है। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल बटन पर क्लिक कीजिए, और बाय, हैव अ नाइस टाइम, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।